नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह, आपका पुराना दोस्त। आज की न्यूज एंड क्रिप्टो अपडेट्स में आपका स्वागत है। जल्दी से फटाफट पूरी मार्केट की, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, सारी न्यूज कवर करते हैं विद इन 5-6 मिनट्स। सीधे पहली न्यूज के ऊपर चलते हैं। पहली न्यूज, बड़ी न्यूज, फर्स्ट मूवर एशिया। तो यहां पर ये जो अपना एशियन कंट्री है, यहां से ये न्यूज है। क्रिप्टो वीसी फंडिंग वाज रीसाइलेंट इन द बेयर मार्केट, इट्स नाउ। तो जो क्रिप्टो के जो वीसी हैं, वीसी कौन लोग होते हैं? जो यहां पर क्या है कि स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं जिनको क्या है कि जिनका एक अच्छा विजन है लेकिन उनके पास में फंड नहीं है। तो यहां पर क्या है कि जो वीसीज होते हैं वो एक तरीके से क्या है कि मनी डालते हैं मार्केट के अंदर, और उन्हीं की वजह से क्या है कि ये पूरा हाई मार्केटिंग और ये सारी चीजें एक तरीके से क्रिएट होती हैं। जैसे कि आपके पास में एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, लेकिन अब उसको क्या है कि मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए आपको मनी चाहिए। मार्केट में एक बुल रैली, मार्केट में क्या है कि एक मार्केटिंग, मार्केट में एक क्या है कि बज क्रिएट करने के लिए आपको मनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि जो वीसीज होते हैं वो हेल्प करते हैं और मार्केट के अंदर क्या है कि वो पैसा डालते हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर। जैसे कि किसी कॉइन का प्राइस $1 है अभी, तो जो वीसीज हैं वो डील करेंगे कि भाई हमें इसको 0.5 में दो, और हम आपको इतना एक साथ आपको 1 मिलियन देंगे, 5 मिलियन देंगे, 10 मिलियन देंगे। ऐसे करके वीसीज क्या है कि मार्केट को फंड करते हैं। और जब मार्केट के अंदर फिर वो उन्हें पता होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पैसा लगा हुआ है, फिर वो हाइप क्रिएट करते हैं, फोमो क्रिएट करते हैं कि भाई देखो ये जाएगा, ये नेक्स्ट बीटीसी होगा, ये $1 जाएगा। जैसे आपने शिबा इनू का देखा होगा, शिबा इनू $1 की वीडियो आ रही थी बहुत सारी। ये सब क्या होता है? ये सब वीसीज के थ्रू होता है। और वीसीज क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि फोमो पूरा क्रिएट हो चुका है, अपना जो उन्होंने लिया है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसका 50% निकालते हैं, फिर 50% निकालते हैं। ऐसे करके क्या है कि उनका 5-10x का टारगेट होता है, और वो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले रिस्क लेते हैं, और सबसे पहले रिस्क लेते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट भी उनका बनता है। तो यहाँ पर जो वीसीज हैं वो कंटिन्यू यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा डाल रहे हैं, कंटिन्यू टू पोर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडस्ट्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर वीसीज हैं उन्होंने कंटिन्यू यहां पर क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा डालना स्टार्ट रखा है यहां पर, और अभी भी क्या है कि वो पैसा डाल रहे हैं। अभी भी उनको क्या है कि ब्लॉकचेन सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम, गेमिंग, मेटावर्स, इन सब के ऊपर अभी भी बिलीव है। और इसीलिए क्या है कि अगर आप देखोगे यहां पर मार्च के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वीसीज ने क्रिप्टो के अंदर डाला है। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर चलते हैं। 420 मिलियन XRP बॉट बाई मैसिव वेल्स। तो यहां पर हो सकता है कि XRP का कुछ पॉजिटिव जजमेंट आ रहा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं XRP के ऊपर केस चल रहा है, और हो सकता है कि यहां पर कुछ अच्छी अपडेट हो XRP की। तो इसलिए क्या कि 420 मिलियन की XRP के अंदर बाइंग हुई है। आप देखो XRP की कोई बहुत ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, फिर भी उसका प्राइस यहां पर क्या है कि एक लेवल के ऊपर टिका हुआ है काफी लंबे टाइम से। तो हो सकता है यहां पर हिडन बाइंग चल रही हो, और यहां पर ओवर द पास्ट मंथ 50 whales holding 10 million to 100 million XRP have joined the Ripple network. These large investors have purchased around 420 million XRP worth rate $155.4 million. तो ये यहाँ पर क्या कि एक एनालिस्ट हैं अली, इन्होंने क्या कि यहाँ पर पूरा यहाँ पर डेटा निकाला है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पर $420 की, यहाँ पर 420 मिलियन की यहाँ पर बाइंग हुई है। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर चलते हैं बिना किसी देरी के। क्रिप्टो फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स हिट्स हाईएस्ट लेवल सिंस बिटकॉइन ऑल टाइम हाई। 4 घंटे पहले की न्यूज है। फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स, ये आप देखते होगे, मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डालता हूँ, ये स्मार्ट व्यू एक साइट के ऊपर भी इंटीग्रेटेड है। तो ये क्या दिखाता है कि मार्केट के अंदर कितनी ग्रीड है। मार्केट के अंदर लोग जो यहाँ पर बेरस थे, जो लोग यहाँ पर सेलर थे, वो अब बायर बन चुके हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर ग्रीड बनेगा, वैसे वैसे क्या है कि वेल्स का यहाँ पर को टाइम मिलेगा कि यहाँ पर अब अपनी मनी निकाली जाए, अपना इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने डिप बाइंग करी है वो निकाली जाए। जब बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है मार्केट के अंदर, जब बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऐसी बात होती है कि बिटकॉइन $1 मिलियन जाएगा विद इन 90 डेज 60 डेज, तो समझ लो कि मार्केट में यहाँ पर क्या कि करेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है करेक्शन की, क्योंकि ग्रीड इंडेक्स यही बताता है। क्योंकि ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये ग्रीड जब रिटेल इन्वेस्टर के अंदर बढ़ जाती है तो सोच लो कि यहाँ पर करेक्शन बहुत ही नियर है। और यह हमेशा की बात है। जब आप देखोगे, जब मार्केट के अंदर एक बुल रैली आती है, जब मार्केट के अंदर क्या है कि थोड़ी सी रिकवरी होती है और मार्केट के अंदर करेक्शन वाला टाइम होता है, तो ऐसी आपको प्रेडिक्शन दिखेंगी। जब बिटकॉइन 69 पे चल रहा था, सारे वीसीज कोई 100 के से नीचे की कोई बात नहीं कर रहा था। सेम चीज यहां पर हो रही है। यहां पर 100 के तो छोड़ो, सीधे यहां 1 मिलियन की बात होने लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर करेक्शन की पॉसिबिलिटी है बहुत जल्दी।
नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट की बात करेंगे क्रिप्टो फर्म। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो फर्म्स हैं, जैसे कि आप देखोगे जस्टिन भी अपने घर जा रहा है, अपनी नानी के यहाँ जा रहा है, हांगकांग उसका घर है, हांगकांग में जस्टिन यहाँ पर जाने वाला है। और बड़े बड़े वीसीज यहाँ पर क्या कि बड़े बड़े वेब3 लीडर यहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि हांगकांग के अंदर 1 जून से रेगुलेशन आने वाली है। 1 जून से हांगकांग के अंदर क्रिप्टो लीगल रहेगी। प्लस में वहाँ पर क्या है कि बड़े बड़े स्पेस बनाए गए हैं। स्पेस इन द सेंस कि जैसे कि क्या है कि जब भी कोई इनोवेशन जोन बनता है, जैसे मैं यहाँ पर सिंगापुर की बात करूँ तो सिंगापुर के अंदर एक एरिया बनाया गया था जहाँ पर क्या है कि जो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर थे, बड़े बड़े क्या है कि स्टार्टअप्स थे, बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो क्या है कि इस फील्ड के अंदर कुछ कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि फ्री में स्पेस दिया गया था। सेम दुबई में आप देखोगे, दुबई के अंदर फ्री जोन है जहाँ पर क्या है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। ऐसे ही क्या है कि हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन किया जाता है। इनफैक्ट क्या है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा एरिया बनाया गया जहाँ पर क्या है कि माइनर के लिए फ्री में जगह मिलेगी। वहाँ पर आप जाके फ्री में अपना माइनिंग मशीन सेटअप कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर आपको गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या है कि एक इनोवेशन होगा और साथ के साथ क्या है कि वहाँ के यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेम इसी तरीके से जो हांगकांग है, वो यहाँ पर जितने भी वीसीज हैं, जितने भी वेब3 वाले हैं, उन सबको इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पे स्टार्ट करो। बाकी कंट्री में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे करोगे फ्री में, टैक्स कोई टैक्स नहीं होगा। प्लस में क्या है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे हम एडवांटेज देंगे, जगह भी फ्री देंगे और बाकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा वो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट आपको एक तरीके से यहाँ पर फंड करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक इनोवेशन बढ़ता है। अब क्या होगा, आपने सोचा भाई गवर्नमेंट क्यों करेगी, भाई गवर्नमेंट क्या मतलब है इस सब चीज़ों से। तो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि देखो, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर उसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, जैसे मैं दुबई की बात करूं, इतने इवेंट हो रहे हैं दुबई में कंटिन्यू, आप देखो पूरा पूरा डेली बेसिस के ऊपर 10 इवेंट हो रहे हैं दुबई के अंदर। अब इवेंट के अंदर कोई सिंगापुर से जा रहा है, कोई इंडिया से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जा रहा है, कोई बांग्लादेश से जा रहा है, कोई यहाँ पर क्या कि अमेरिका से जा रहा है, कोई जापान से जा रहा है। ये लोग जाके कहाँ रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, होटल का बिजनेस बढ़ेगा। खाना भी कहाँ खाएंगे, आसपास की शॉप पर खाएंगे, आसपास के कोई फूड स्टोर होगा वहाँ पर खाएंगे। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो और आगे बढ़ेगा। और ऑब्वियसली क्या है कि एक तरीके से कंट्री के पास में पैसा आ रहा है, वहाँ के लोगों के पास में पैसा जा रहा है, होटल में जा रहा है, तो होटल में ऑब्वियसली क्या है कि होटल की इनकम बढ़ रही है। अल्टीमेटली वो कंट्री के का यहाँ पर ग्रोथ है। साथ के साथ क्या है कि वो वहाँ जाएगा, वहाँ और भी खर्च करेगा, शॉपिंग भी करेगा, राइट। तो शॉपिंग करेगा तो ऑब्वियसली क्या है कि वो भी कंट्री को ही जा रहा है एक तरीके से। तो इतनी सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर चीज़ से लिंक हो जाती हैं। और यहाँ पर अब जैसे बाइनेंस का सीईओ पहुँच गया, तो उसके सीईओ के चक्कर में 100-200 एक्सचेंज तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे, 100-200 एक्सचेंज कंपनी के भैया बाइनेंस का सीईओ भी यहाँ है। सो एक को उन्होंने फ्री में फंड कर दिया, बाकी दूसरे वाले क्या है कि वैसे ही चले गए। तो ये चीज होती है इनोवेशन। तो इस तरीके से क्या कि ये कंट्री इनोवेट कर रही है अपनी चीजों को। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे यूबीएस ग्रुप की तरफ से। यूबीएस ग्रुप एग्री टू $3.25 बिलियन इमरजेंसी रेस्क्यू फंड। तो यहां पर क्या है कि जो क्रेडिट स्विस कंपनी थी, यहां पर उसके अंदर आप सभी देख रहे होंगे सब कुछ। यहां पर क्या है कि मार्केट के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर सब कुछ खराब हो चुका है। 3 बैंक तो क्लियर कर डूब चुकी हैं। अब यहां पर जो यूबीएस ग्रुप है वो यहां पर फंड करने के लिए, इमरजेंसी फंड करने के लिए एग्री हो गया है। तो ये एक अपडेट है। स्विस नेशनल बैंक प्रोवाइड, तो यहाँ पर क्या कि एक जो स्विस नेशनल बैंक है वो यहाँ पर क्या कि एक तरीके से क्या कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या कि बैंक यहाँ पर क्या कि ग्लोबल तरीके से यहाँ पर क्या कि अपनी रन कर सके और सारी चीज़ें हो सके। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, ये कि यहाँ पे आप येलो टिक देख सकते हो। और ऑफिशियल, क्योंकि जो मीडिया है वो कुछ भी पब्लिश कर देता है, लेकिन क्या कि ये ऑफिशियल अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ एग्जामाइन, तो आईएमएफ ऑब्वियसली क्या है कि आप देखो क्रिप्टो के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोल चुका है पहले भी। तो आईएमएफ ने यहाँ पर क्या है कि डिसाइड किया है कि जो सीबीडीसी है उसको क्या है कि इस्लामिक बैंक प्लस में क्या है कि उसका जो रिस्क है उन सबको क्या है कि यहाँ पर अब वो इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद में क्या है कि एक आई की तरफ जाएंगे सीबीडीसी के अंदर। बट सीबीडीसी यहाँ पर क्रिप्टो हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली सीबीडीसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, न्यूज़ को खत्म करते हैं यहीं पर। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। तो अगली अपडेट में यहाँ पर जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, थैंक यू वेरी मच।